Hi everyone, my name is Saksham Gajri and today the concept is about price action कि क्या होता है प्राइस एक्शन, कैसे चीज़ें काम करती हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है और इन्हीं सारी चीज़ों का हम बेसिक यूज़ करके मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं एंड दीज आर द मोस्ट सिंपलिस्टिक थिंग्स। तो इन बेसिक से शुरू करते हैं। आई विल ट्राई टू क्रिएट एवरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप ताकि मैं हर एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कुछ नॉलेज शेयर कर सकूं जो कि काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्राइस एक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के क्या तरीके होते हैं, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो हमने ये समझा था कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में होता है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, या मार्केट साइडवेज में चलता है। अब ये अप ट्रेंड कैसे होता है? अप ट्रेंड कुछ ऐसे होता है। डाउन ट्रेंड कैसे होता है? डाउन ट्रेंड कुछ ऐसे होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है ओवरऑल। साइडवेज कैसे होता है? साइडवेज ऐसे होता है। तो मार्केट तीन ही तरीके से मूवमेंट करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड। सपोर्ट क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। एक पर्टिकुलर एक टेबल है फॉर एग्जांपल, और या फिर ये चेयर, ये जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो सपोर्ट मिल रहा है इसलिए मैं इस पर बैठा हूँ, तो ये सपोर्ट है। एंड रेसिस्टेंस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम समझें कि एक पॉइंट पे अगर मैं हवा में ऐसे एक पेन फेंकूंगा तो वो किस पॉइंट तक जाएगा? जहाँ पे रेसिस्टेंस है यानी कि दीवार है। तो सिंपल तरीके से समझे तो अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा और कूदूंगा तो एक पॉइंट पे मेरा सर लगेगा और मैं नीचे आ जाऊंगा। क्यों नीचे आ जाऊंगा? क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस है, एक दीवार है जिसने मुझे ऊपर जाने से रोका है, तो वो एक रेसिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है? जहाँ मैं नीचे बैठा हूँ, तो ये सपोर्ट, वो रेसिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझते हैं। अब प्राइस कभी भी किसी पर्टिकुलर रेंज से चल रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस यहाँ पे आता है और यहाँ से बाउंस कर जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर रिजेक्ट होता है, फिर नीचे आता है और फिर यहाँ से बाउंस करता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट बना रहे हैं, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तभी मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस कर रहा है। और सेम केस में अगर इसको हम ऊपर से देखें तो प्राइस पर्टिकुलर एक एरिया से रिजेक्ट होके आ रहा है, और यहाँ पे ये रिजेक्शन क्यों आ रही है? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट यहाँ तक जाता है, रिजेक्ट होके वापस नीचे आता है, फिर नीचे से बाउंस करता है, यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फिर यहाँ पे दोबारा मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। सिंपल है। और अब ये समझते हैं कि प्राइस कभी भी ऐसे सीधा नीचे या ऊपर नीचे नहीं जाता। मार्केट का जो तरीका है प्राइस मूवमेंट्स को देने का, दिखाने का, वो हमेशा से एक रेंज बाउंड होता है, यानी कि एक रेंज के अंदर चलता है। कि प्राइस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर जा रहा है तो प्राइस हमेशा एक रेंज बना के जाएगा। ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर, लेकिन ओवरऑल में प्राइस अप ट्रेंड में है, यानी कि प्राइस ओवरऑल बुलिश है। तो ये अप ट्रेंड हो गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और दूसरी तरीके से प्राइस एक रेंज बना के अगर नीचे आ रहा होता है तो ये एक डाउन ट्रेंड हो गया, और प्राइस यहाँ से नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। ओवरऑल प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर ध्यान से चीज़ें देख रहे होगे, समझ रहे होगे, तो काफ़ी कुछ बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि ये अभी सिर्फ मैं एक एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम एक बार चार्ट पे भी चीज़ें देख लेंगे जाके। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा हमें ये समझ आ गया कि सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि इनका मतलब क्या होता है इन लैंग्वेज का। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज, जो अभी हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझा, तो ये ट्रेंड होता है। मार्केट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर जा रहा है, कि अगर एक चीज़ समझें तो
यहाँ पे ये जैसे प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ पे 1994.95, यहाँ पे 1996 है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर सब जो एरिया है। अब प्राइस जब यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1995 पे सपोर्ट है, तो प्राइस यहाँ पे एक बार को सपोर्ट बनाएगा, इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ डिसाइड करेगा कि मुझे वापस ऊपर जाना है या इस एरिया को ब्रेक करके नीचे जाना है। तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो सपोर्ट पे बाय करो और रेसिस्टेंस पे सेल करो। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हम मार्केट में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। हम मार्केट में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। मार्केट में आप ऊपर डायरेक्शन में भी जाते हुए मार्केट में पैसा बना सकते हो, और अगर मार्केट आपको लग रहा है नीचे जाएगा या कुछ भी आप प्राइस एक्शन देख रहे हो और आपको इंडिकेशन मिल रहा है प्राइस बेरिश है यानी कि नीचे जा सकता है, तो आप उस गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हो। तो बाय और सेल को ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके नहीं समझा सकता। अगर आप ये समझो कि हम सेल कैसे कर रहे हैं, तो इतने बेसिक्स के अंदर घुसने की मतलब ज़रूरत ही नहीं। सिंपल समझो, दो बटन हैं, बाय है, सेल है। आपको प्राइस एक्शन समझ आता है कि आपको चार्ट स्ट्रक्चर समझ आता है, भले ही वो फॉरेक्स है, भले ही वो स्टॉक मार्केट है, भले ही वो क्रिप्टो करेंसी है। अब आपको पता है कि अगर एक प्राइस बेरिश है तो मैं सेल का बटन दबाऊंगा और कुछ क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा और पर्टिकुलर जो मेरा टारगेट है वहाँ पे अपना टारगेट सेट करूंगा और वहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में होता है कि हम बाय और सेल दोनों मार्केट में कर सकते हैं और पैसा दोनों तरफ बन सकता है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर हो गया क्या होता है, ठीक है। ट्रेंड समझ आ गया क्या होता है। ट्रेंड को मैं फिर से एक बार और थोड़ा सा इलाबोरेट करके समझा देता हूँ। ट्रेंड हमेशा मार्केट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड बोले तो मार्केट हम ऐसे ओवरऑल नीचे जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है। अब ट्रेंड कैसे पता लग गया कि मेरे को यहाँ पे ना एक लाइन मैंने कनेक्ट कर दी सीधी सीधी, तो मुझे ये समझ आ रहा है ये क्यों मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि ये लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रही है। प्राइस यहाँ जाता है और बार बार वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड में हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कि आप समझ लो इसको इस तरीके से कि आपने यहाँ ऊपर प्राइस को सेल किया, नीचे फिर से बाय किया, फिर यहाँ ऊपर सेल किया, नीचे फिर से बाय किया, फिर यहाँ नीचे सेल किया और यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सॉरी बाय किया और यहाँ से ऊपर से सेल किया। और अप ट्रेंड में मार्केट सिंपल ऐसे ऊपर जाता है, एक रेंज बनाता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, बट ओवरऑल अप ट्रेंड जाता है। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने को समझ आ जाती है जो कि एग्जैक्टली उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। अब मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। और जहाँ ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस है इसलिए मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में जब कोई जोन्स आइडेंटिफाई होते हैं तो हम इन्हीं जोन्स का फ़ायदा उठा के यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे फिर बाय कर लिया, यहाँ पे फिर सेल कर दिया, यहाँ पे फिर सेल करा, यहाँ पे फिर बाय किया। अब ये सुनने में कि बड़ा इजी लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक्स हैं जो कि एग्जैक्टली यही होता है मार्केट के अंदर। और हम लोग सब कुछ सीखने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि खुद भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पर वो होती नहीं है। बस होता ये कि थोड़ा सा पेशेंस और टाइम देना पड़ता है, ठीक है। एक लर्निंग्स रखनी पड़ती हैं, कुछ एक पीरियड होता है जिस पीरियड में आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, गलतियाँ कर रहे हो, उनको सुधार रहे हो, और उसके बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी जनरेट होती है। तो ओवरऑल कुछ आपको जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है डे वन से डिसिप्लिन और एक सीखने का मन। कि ऐसा नहीं कि एक दो स्ट्रैटेजी देखी और फटाफट ट्रेड करने चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझना है और उसको तब जाके इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर हो चुका है, ट्रेंड्स कैसे बनते हैं वो क्लियर हो चुका है। अब इन ट्रेंड्स के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही कॉमन टूल्स हैं एक चार्ट को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। वो होती है आपका ट्रेंड लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब एक जोन, जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन है कि यहाँ से मैंने ड्रॉ करके यहाँ तक बनाई। अब वो क्यों बनाई, क्योंकि
यहाँ पे प्राइस बार बार ऊपर जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड मिल गया और जहाँ से प्राइस वापस बाउंस हो रहा था तो उसने मेरे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करना शुरू कर रखा था। तो मेरे को एक ट्रेंड पूरा आइडेंटिफाई हो चुका था। तो ओवरऑल ये एक अप ट्रेंड है। अब मैं यहाँ पे भले ही बाय करता हूँ, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर बाय करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर सेल करता हूँ। तो ये एक अप ट्रेंड का सिंपल तरीका होता है और ऐसे हम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये सीधी लाइन कि मार्केट बार बार एक पर्टिकुलर एरिया पे आके रुकता है और सपोर्ट बनाता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ इसलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है कि एक पर्टिकुलर एरिया है जो बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है। और रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है ना कि ये जैसे मार्केट यहाँ पे कई बार टेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको बड़ा ही एग्जैक्ट लेवल मिलेगा कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और प्राइस एग्जैक्ट वहीं आके बार बार पुश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो वो हर बार ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि कई बार बहुत ही सिंपल जोन्स मिलते हैं, लेकिन कई बार जोन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? वो ऐसा कुछ होता है तो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, ऐसे जाके ऊपर आ गया, फिर यहाँ से ही ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे तक आ गया। तो ऐसे में हमें एग्जैक्ट लाइन में कभी सपोर्ट नहीं मिल पाता कि, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम यहाँ पे जोन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी कि मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ से, एक सेकेंड, मैंने यहाँ से ही रेक्टेंगल से एक जोन बना लिया कि मार्केट का ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के अंदर सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे लिए एक ये जोन का काम करने लग गया। तो इसलिए ये तीन टूल्स सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड्स के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल और बेनिफिशियल रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी टूल्स हैं, वो आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन ये बेसिक्स और सबसे ही एडवांस टूल्स यूज़ होने वाले यही होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड्स सब कुछ समझ लिए। एंड इसके अलावा हम एक चीज़ और समझेंगे कि जब भी प्राइस अगर ये नीचे जाने का और ऊपर जाने का जो मतलब है वो क्या है, एक्चुअल में क्या प्रोवाइड हो रहा है। कि अब ये फिर से देखते हैं कि ये प्राइस जैसे अब नीचे जा रहा है, तो अब ये नीचे जा रहा है तो ये प्राइस का हाई है। ठीक है, ये हाई है। अब प्राइस नीचे आया और फिर दोबारा यहाँ से यू टर्न मार के नीचे जाने लग गया। तो ये पिछले वाले प्रीवियस हाई से नीचे आया है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हायर लो, हायर लो। अब प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, ये पिछले वाले हाई से फिर नीचे, तो ये और हायर, दोबारा से हायर लो हो गया। तो ऐसे ये हायर लोज बनते हैं। और उसी तरीके से ये प्राइस का पहला लो था, फिर और नीचे लो बना, तो ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर लो। ठीक है, और तो इसी सेम तरीके से जब प्राइस अप ट्रेंड में जाता है तो हमें बनते हुए दिखते हैं हायर हाई, कि ऐसे मोमेंटम आ गया। ठीक है, एंड हमने इसके अंदर एक एरिया भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये सब तो ठीक है, बट ये एक्चुअल में क्या बना रहा है? ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एक लो है, तो ये लो, अब ये लो से ऊपर जाके दोबारा लो बना, तो ये क्या हो गया? हायर लो, क्योंकि उससे ऊपर बना है, ये हो गया हायर लो। यार ये राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। ये वो दोबारा ऊपर गया, ये फिर से एक हायर लो बना, और प्राइस दोबारा ऐसे ऊपर गया, यहाँ फिर से हमें हायर लो बना। एंड उसी तरीके से जो प्राइस ऊपर दिख रहा है वो पहला बना
हायर हाई, दूसरा बना हायर हाई, तीसरा बना हायर हाई। तो ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ये सिर्फ एक बेसिक समझने के लिए, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस एक कंप्लीट पिक्चर समझ आनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है कि बेरिश है। अगर बेरिश है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको बेरिश ट्रेड्स ढूंढने चाहिए, कि आपको सेटअप्स ऐसे ढूंढने की आप सिर्फ एंट्री और एग्जिट बेरिश का ही क्रिएट कर सको। और अगर प्राइस ओवरऑल में बुलिश है तो आप खाली बाइंग के ट्रेड्स ढूंढ सकते हो, कोई सेटअप्स ढूंढ सकते हो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट की। इसके अलावा इंडिकेटर्स बहुत कुछ होते हैं, इसके अलावा कुछ फिबोनाची लेवल्स होते हैं, टूल्स बहुत सारे होते हैं। तो वो एक नेक्स्ट लेवल अप्रोच है। तो बेसिक समझना, और ओवरऑल मैं सिंपल बोलूँ तो यही सारी चीज़ें जो सिंपलिस्टिक और बेस्ट थिंग्स हैं, बस इनको थोड़ा सा टाइम और एक पीरियड के साथ रखना पड़ता है, तो वो आगे जाके आपको धीरे धीरे बहुत कुछ समझ आएगा इसके अंदर। तो यार इस वीडियो में हमें ये समझना था प्राइस एक्शन के बारे में। ये अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ ट्राई करूँगा क्या बेस्ट हम बना सकते हैं, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप रहे। देखेंगे कैंडल स्टिक समझेंगे या रियल चार्ट्स को देखेंगे, और उस हिसाब से हम